ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 17वां अध्याय, पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स ऑफ कली। कलयुग में रहने के वरदान और शाप, दंड। क्या क्या शाप है कलयुग में रहने के और क्या वरदान है? बताएंगे क्या वरदान है? वो वृश्चत्तव पादां स्त्रीन् सौरेभ्यः चतुष्पदा माँ भूमं तव त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनां। तो कल इस श्लोक पर चर्चा किए थे। इसमें परीक्षित महाराज सुरभि के पुत्र धर्म, जो बैल के रूप में है, उनको पूछ रहे हैं संबोधित करते हुए कि हे सुरभि पुत्र, आपके 3 पैरों को किसने काट दिया? बार बार पूछ रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो उनको परीक्षित महाराज को लगा कि वो बहुत डर के मारे, डर होने के कारण कुछ बोल नहीं रहे। तो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए बोल रहे हैं कि आप डरो मत। परम भगवान कृष्ण के नियम कानून को पालन करने वाले समस्त राज्यों में केवल आप ही एकमात्र हैं जो सुखी नहीं है। तो आप अगर बताएंगे, इमीडिएटली एक्शन लेकर के आपको भी सुखी बना दिया जाएगा। तो आज का श्लोक है 13 नंबर। आख्या ही वृषभद्रम व साधुनाम अकृतागसाम आत्मवैरूप्यकर्तारम पार्थानाम कीर्तिदूषणम। O bull, you are offenseless and thoroughly honest. Therefore, I wish all good to you. Please tell me of the perpetrator of these mutilations, which blacken the reputation of the sons of Pritha. So, परीक्षित महाराज आगे बुल को, धर्म पुरुष को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, आख्याही। आख्याही मतलब बताओ, आप भय मुक्त होकर के बताओ। आख्याई, आख्यान में बताओ। जस्ट लेट मी नो। वृषभद्रम व ऑल गुड टू यू। आपके प्रति हमारा शुभकामना है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। या वृषभद्रम व का अर्थ है कि हम आपके प्रति अच्छा, आपका भला करने के लिए, शुभ करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए आप बताओ बिना डरे। आख्या ही वृषभद्रम व साधुनाम अकृतागसम। तो आपके साथ भद्र होना चाहिए, आपके साथ भद्र होना चाहिए, क्योंकि साधु नाम, यू आर थॉरोली ऑनेस्ट। आप पूर्ण रूप से साधु हैं। साधु नाम, साधु का अर्थ क्या होता है? साधु मतलब अच्छा। और इस प्रसंग में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऑफ द ऑनेस्ट, यानी ईमानदार।
जो किसी का अहित न करे, और जो सदाचार पालन करता है। सदाचार, शास्त्रों के आचार आचरण को पालन करता है, उसको साधु बोलते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का अर्थ क्या है? ईमानदारी का अर्थ। ईमानदारी का अर्थ क्या है? कोई नागरिक ईमानदार है, कब बोलेंगे कि इनमें ईमानदार स्टूडेंट है, या ये ईमानदार एम्प्लॉय है, या ईमानदार नागरिक है? हाँ, कंपनी के जो नियम कानून है उसको पालन करता है, एज इट इज, है ना? उसको ईमानदार बोलेंगे। कोई विद्यार्थी है, उसको ईमानदार कब बोलेंगे? स्कूल या कॉलेज के जो नियम कानून है उसको पालन करता है सही तरीके से, उसको ईमानदार बोलेंगे। और नागरिक को ईमानदार कब बोलेंगे? गवर्नमेंट के नियम कानून को पालन कर। उसी प्रकार से वास्तविक रूप में व्यक्ति, कोई जीवात्मा ईमानदार तभी कहलाएगा जब भगवान के नियम कानून को ठीक से पालन करता है, जानता है और उसको स्वीकार करता है, उसको पालन करता है, उसको ईमानदार बोलते हैं। तो ये तो साक्षात कौन है? धर्म है। और धर्म का अर्थ ही है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान के द्वारा जो नियम कानून दिए गए हैं उसी को धर्म बोलते हैं। तो ये धर्म पुरुष है, तो इसलिए बोल रहे हैं साधु नाम। तो धर्म को जो सही तरीके से फॉलो करता है, पालन करता है, भगवान को स्वीकार करता है, शरणागत होता है, उसको साधु नाम बोलते हैं। वो साधु है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान को स्वीकार ही नहीं करता, नास्तिक है, तो भले ही कितना ईमानदार हो, वो क्या है? वो असाधु नाम, वो सबसे बड़ा बेईमान है। जो बोलता है कि कोई भगवान नहीं, प्रकृति में, संसार में अच्छा करो, अच्छे से रहो, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से पालन पोषण करो, और सबके साथ अच्छा करो, भगवान की जरूरत नहीं है। ये भगवान वगैरह को तो इसलिए बनाया गया है ताकि लोग ईमानदारी से रह सकें। हम तो वैसे ही ईमानदारी से रह रहे हैं, इसलिए भगवान ईमानदारी से कोई नहीं पाएगा। हाँ, सही बात है। लेकिन कोई बोलता भी है कि बिना भगवान के भी हम पाप नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से रह रहे हैं। हम किसी का नहीं खाते हैं, अपने मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, और एक पैसा घूस नहीं लेते हैं, ना ही किसी को घूस देते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं। बहुत तो नहीं है, लेकिन है, कुछ लोग हैं ऐसे। कुछ लोग हैं, हर हर फील्ड में ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे। कोई कॉलेज में कुछ लोग प्रोफेसर होते हैं। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर था। तो वैसे हुआ, हम लोग एक प्रोग्राम कराए, हिजोलेंस भक्ति चारू स्वामी महाराज को इनवाइट किए थे, आए थे महाराज, जयपुर में गए थे महाराज, तो महाराज का एक प्रोग्राम करवाए थे। तो एक कॉलेज के प्रोफेसर को मैं गया इनवाइट करने। तो वो देख के ऐसे ऐसे देखा, फिर बोलता है ये सब छोड़ दो, ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, ईमानदारी से करियर बनाओ, देश के लिए कुछ करो। ये सब से कोई फायदा नहीं है, ये सब का जो उद्देश्य है वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। ये सब जो है, जितने भी धर्म के नियम कानून है, ये सब जिस कार्य को कराने के लिए है, वो तो ये लोग सिखाते नहीं, वो मैं सिखाता हूँ कि कैसे ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी से मैं किसी का एक रुपया नहीं खाता हूँ, और ना ही किसी का लूटने देता हूँ, सबको यही शिक्षा देता हूँ। पूरा जीवन मेरा इसी तरह से निकला है। एक पैसा आज तक मैंने ये हेर फेर नहीं किया। कॉलेज में वो प्रोफेसर था, अच्छे पद में था। हाँ, वो रहा होगा लगभग 50 के आसपास। अच्छा हाई क्लास प्रोफेसर था, विदेश से पीएचडी वगैरह करके आया था, सब कुछ। इस प्रकार से लोग हैं हर फील्ड में। तो इस ये अहंकार होता है लोगों को कि मैं अपने बल पे, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, पालन पोषण कर रहा हूँ, और जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, उनको मैं मदद कर रहा हूँ।
और लोगों को मैं प्रेरणा देता हूँ कि आप भी अच्छे से रहो, किसी का बुरा मत करो, अपना और दूसरों का सहयोग करो। यही है धर्म का उपदेश, यही होता है सब कुछ। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट क्लास असाधु, फर्स्ट क्लास बेईमान है, भगवान के ही सत्ता में रह करके भगवान का ही अवहेलना करते हैं, भगवान को मानते नहीं। भगवान के जो धर्म के कानून है, धर्म के उपदेश है, उसको सोचते हैं कि वो सब बस समाज में नैतिकता भाषा बनाए रखने के लिए बोला गया है। ये बात एक पुरानी शिक्षा दी गई है, विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर तद विपर्य। भगवान विष्णु का जो भक्त है वही देवता है, वही साधु है, वही ईमानदार है, और बाकी उसके विपरीत सब क्या है? असुर है। डजेंट मैटर कि भौतिक दृष्टिकोण से क्या करता है वो। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे बोले साधु नाम अकृतागसम, और साथ ही साथ में आप अपराध निरपराध हो, अपराध रहित, ऑफेंसलेस हो आप। इसलिए भद्रम थे, आपका भद्र होगा ही, होना ही चाहिए। इसलिए आप बताओ हमें निर्भीक होकर के, आत्म वैरूप्यम करतार, कि आपका इस प्रकार से आत्म वैरूप्य किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है? पार्थानाम कीर्ति दूषणम, पार्थानाम मतलब पांडव, पृथा के पुत्रों की कीर्ति को नष्ट करने वाला वो व्यक्ति कौन है? क्योंकि पांडवों के राज्य में आज तक ऐसा हुआ नहीं, और पांडवों के ना रहने पे पांडवों की ख्याति को कौन नष्ट करने का प्रयास कर रहा है? ये आप हमें बताइए, बिना झिझक बिना डर के। इस प्रकार से प्रसिद्ध महाराज इंस्पायर कर रहे हैं किसको? बैल धर्म पुरुष को बोलने के लिए। The reputation of the reign of Maharaj Ramchandra and that of the kings who followed in the footsteps of Maharaj Ramchandra, like the Pandavas and their descendants, are never to be forgotten because in their kingdom, offenseless and honest living beings were never in trouble. So, Maharaj Ramchandra, भगवान रामचंद्र जो राजा का रोल लिए, इसलिए महाराज रामचंद्र प्रोपाल जी लिख रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑफ कोर्स ही इज महाराजा, द ग्रेट किंग, he is the great king. So भगवान रामचंद्र महाराज, राजा, आदर्श राजा की तरह, पांडव और उनके वंश की जो ख्याति है, वो ख्याति फैली, उनके राज्य को कभी कोई भूल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में जो निरपराध और ईमानदार नागरिक हुए, जीव हुए, उनको कभी कष्ट नहीं मिलता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दोज हु आर ऑफेंसलेस एंड ऑनेस्ट लिविंग बीइंग्स वर नेवर इन ट्रबल। आज के समय में गारंटी नहीं है कि कोई निरपराध है और ईमानदार है, उसको कष्ट ना मिले। ऐसी गारंटी उसको ही कष्ट मिलता है। लेकिन पहले के समय ये गारंटीड था, सुरक्षा गारंटीड, प्रोटेक्शन एश्योर्ड। इफ यू आर ऑफेंसलेस एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब भगवान के नियम कानून को पालन स्वीकार कर रहा है, पालन कर रहा है। और निरपराध मतलब अपने तरफ से कोई पाप नहीं करता, कोई इस प्रकार से आचरण नहीं करता जो शास्त्र विरुद्ध है, जो निरपराध। तो ऐसा व्यक्ति कभी कष्ट में नहीं रहता। इनके समय में पांडवों के, भगवान रामचंद्र के राज्य में, इसलिए उनके राज्य को आज भी लोग याद करते हैं, राम राज्य की बातें करते हैं ना लोग, इसीलिए। So the bull and the cow are the symbols of the most offenseless living beings because even the stool and urine of these animals are utilized to benefit human society. और समस्त प्रकार के जीवात्माओं में सबसे ज्यादा निरपराध, या दूसरी भाषा में बोले सबसे ज्यादा पवित्र जीव कौन है? गाय और बैल। क्योंकि यहाँ तक कि इनका मल और मूत्र भी मनुष्य समाज के लिए अत्यंत लाभदायक है।
मल और मूत्र का भी इस्तेमाल भगवान के पूजा के लिए होता है। पंचगव्य में गोबर और यूरिन भी आता है, गोमूत्र गोबर भी आता है। स्पेशली विशेष रूप से इसलिए परीक्षित महाराज बड़े आश्चर्यचकित थे कि जो सबसे ज्यादा निरपराध है, सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफेंसलेस, उनके ऊपर इस प्रकार का शोषण हो रहा है। So the descendants of the sons of Pritha, like Maharaj Parikshit, were afraid of losing their reputations. But in the modern days, the leaders are not even afraid of killing such offenseless animals. So परीक्षित महाराज, पांडवों के वंश में आने वाले परीक्षित महाराज बहुत भयभीत हो गए। किस लिए? कि हमारे पांडवों की ख्याति नष्ट हो जाएगी अगर हमारे राज्य में इस प्रकार के निरपराध जीवों के प्रति अत्याचार करेगा कोई तो। क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि पांडवों के राज्य में कोई जो निरपराध है और ऑनेस्ट है, ईमानदार है, अकृतागसा और आत्मा ये साधु नाम, साधु नाम अकृतागसा, इनके ऊपर अत्याचार हुआ हो, इनको कष्ट झेलना पड़ा हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। देवर नेवर अनहैप्पी, कभी भी दुखी नहीं थे। तो इसलिए परीक्षित महाराज को अपने पूर्वज पांडवों की ख्याति का टेंशन हो गया, भय उत्पन्न हो गया कि कहीं उनकी ख्याति के ऊपर दाग न लग जाए। और जब तक मैं हूँ परीक्षित उनका डिसेंडेंट, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए इमीडिएटली तैयार हो गया और उनको बैल को, धर्म, जो सुरभि के पुत्र के रूप में आए, बैल के रूप में आए, उनको पूछ रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि बेझिझक होकर के, भय भय रहित होकर के बताओ कि आपको इस प्रकार से, आप जो कि पाप रहित हैं, निरपराध हैं और ईमानदार हैं, साधु हैं, कौन आपका शोषण इस प्रकार से कर रहा है? ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट और अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर रेपुटेशंस, पांडवों की ख्याति के नष्ट होने में का बहुत भय उनको हो रहा था। So herein lies the difference between the reign of those pious kings and the modern states ruled by irresponsible executive heads without knowledge of the courts of God. तो ये जो है डिफरेंस है, ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया वैसे कल परसों की क्लास में, कि ये अंतर है वैदिक समय में जो पुण्यवान राजा हुए उनके द्वारा जिस प्रकार से राज्य किया जाता था, और आज के जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं, पॉलिटिशियन, राजनेता हैं, उनके द्वारा जो किया जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके किस प्रकार के नियम बनाने से हमारे भारतवर्ष में जो वैदिक समय में जिस प्रकार से राज्य किया जाता था उसके तुलना में क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने खुद के इंद्र तृप्ति को संतुष्ट करने के लिए वो इस प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसा आज तक किसी राजा ने नहीं किया। इसको बोलते हैं विम्सिकल बिहेवियर, स्वतंत्र रूप से मनमाने तरीके से कार्य करना। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से पूछ रहे हैं, क्या करें, नेक्स्ट श्लोक करें? हाँ 49। तो आगे पूछ रहे हैं, जने अंगस्य अघम युञ्जन सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। So whoever causes offenseless living beings to suffer must fear me anywhere and everywhere in the world. By curbing dishonest miscreants, one automatically benefits the offenseless. तो आगे बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि जो भी व्यक्ति ऐसे निरपराध जीवों के प्रति, जीवों को कष्ट प्रदान करता है, उसको मुझसे निश्चित रूप में भयभीत होना चाहिए, चाहे वो उस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और बोल रहे हैं
कि इस प्रकार के जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, दुष्कृतिना होते हैं, असाधु होते हैं, उन लोगों को दमन करने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से निरपराध लोगों के ऊपर निरपराध लोगों को लाभ देता है। तो जो लोक कल्याण का कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, लोगों को हम अगर बेनिफिट देना चाहते हैं, ये दोनों कार्य करना आना चाहिए। क्या? एक तो उनको उनको जो आवश्यकता है वो सप्लाई करें, और दूसरा उनको उनके ऊपर शोषण करने वाले लोगों को दमन करें। जब कोई राजा, लीडर ये दोनों कार्य वाली बातें करना जानता है, तभी वो वास्तविक रूप में बेनिफिट दे सकता है। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं, जने अनागसी अघम युंजन। अनागसी मतलब निरपराध, अघम युंजन, sufferings, युंजन मीन्स बाय अप्लाइंग, सर्वथा अस्य च मद भयम। तो जने ऐसे लोग जो अनागसी निरपराध लोगों के ऊपर कष्ट प्रदान करते हैं, सो सर्वथा अस्य च मद भयम, ऐसे लोगों को हर जगह मेरे द्वारा भयभीत होना चाहिए। यानी मुझे, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं उन लोगों का, वो कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में उनका क्या करूं, मैं दमन करूं। हाँ। साधु नाम भद्रम एवं स्यात् असाधु दमने कृते। साधुओं का वास्तविक भद्र तभी हो सकता है जब असाधुओं का दमन किया जाए इस प्रकार से। ऐसे असाधु जो साधुओं के प्रति अत्याचार करते हैं, उन असाधुओं का दमन कर देना चाहिए। इस प्रकार के दमन करने से साधु लोग क्या होते हैं, उनका लाभ होता है। समझ पा रहे हैं? ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि जो साधु है, अगर वो ऐसे पोजीशन में, लीडरशिप पोजीशन में, जहाँ पे उस पर निर्भर है लोग, जहाँ पे वो लोक कल्याण के कार्य को करने के लिए आगे आया है, ये मिशन लिया है आगे, तो उसको लोगों के कल्याण के लिए जो जरूरी है वो तो प्रदान करना ही है। साथ ही साथ में लोगों का अहित करने वाले लोगों का दमन भी करने की आवश्यकता होती है। और उस प्रकार का दमन करते वक्त ऐसा जो व्यक्ति है वो असाधु नहीं बनता है, बल्कि उस और अच्छा साधु बनता है। हाँ। इसलिए मुझे प्रभुपाद जी का एक वो याद आ रहा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या किया, दमन किया, कभी छोड़ा नहीं। जितने भी प्रकार के जो दूषित विचारधाराएं असाधुओं के द्वारा फैलाई जाती है, सबसे ज्यादा दूषित विचारधारा क्या है, बताइए? सबसे ज्यादा हाँ, दूषित विचारधारा, मोस्ट कंडेम्ड टाइप ऑफ फिलोसफी, सबसे ज्यादा निंदनीय जो फिलोसफी है, क्या है? हाँ, नास्तिकवाद। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हमारे आचार्यों ने क्रिटिसाइज किया है, दमन किया है ऐसी फिलोसफी को, ऐसी विचारधाराओं को जो लोगों के ऊपर शोषण करती है। वो उसको बोलते हैं मायावाद फिलोसफी। मायावाद फिलोसफी एक ऐसी है जो कोई भी आचार्य, चाहे किसी भी वैश्य संप्रदाय में रह ले, सहन नहीं की, इमीडिएटली उसको काट दी पूरी तरीके से। और और बहुत विस्तृत रूप से टीकाएं लिखी, भर भर के ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषदों में टीकाएं लिखी, भागवत की टीका, गीता की टीका प्रदान किए। है ना? तो कभी सहन नहीं करना चाहिए, ये दमन कर देना चाहिए। जो भी नॉनसेंस फिलोसफी बोलता है कि हम और भगवान एक ही हैं, हम मुक्ति के बाद ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, सब भगवान हो जाएगा, है ना, सब कुछ ब्रह्म से आया है, हम भी ब्रह्म है, और ब्रह्म सर्वव्यापी है इसलिए हम सर्वव्यापी हैं। इस प्रकार की बातें जो करता है
उसका इमीडिएटली क्या कर देना चाहिए? खंडन कर देना चाहिए, दमन कर देना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे ये करने में, और बहुत ही लॉजिकली, है ना, प्रभुपाद जी एक्सपर्ट तरीके से। कोई बोलता था सब कुछ एक है स्वामी जी, तो प्रभुपाद जी को एक एक बार एक ऐसे मायावादी को तो उसका तो कॉलर पकड़ लिया। बोले सब कुछ एक है? कहाँ एक है सब कुछ? हाँ, बताओ क्या एक है सब कुछ? मैं तुम्हारे ओपिनियन को नहीं मानता, तो हो गया ना दो, अलग अलग हो गया ना। एक व्यक्ति को तो, ऐसे मायावादी को प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे करके समझा रहे थे, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। तब उसका ऐसे कॉलर पकड़ लिया, बोले बताओ एक है क्या सब कुछ? महाप्रभु की फिलोसफी में भी महाप्रभु बचपन से सिखाते हैं मिट्टी और संदेश। एक बार सच्ची माता संदेश ला के दी खाने के लिए। वो खेल रहे थे निमाई, तो संदेश रखा था और मिट्टी खा रहे थे। तो सच्ची माता आके बोलती, डांटती, अरे मैंने तुमको संदेश ला के दिया, तुम मिट्टी खा रहे हो, बैड बॉय। तो निमाई पंडित बोले, गुस्सा क्यों करती हो माँ, मिट्टी और संदेश एक ही तो है, अंतर क्या है? मिट्टी से ही तो घास उगता है, गाय खाती है, उसी का दूध बनता है, उसी का संदेश बना के आप दे रही हो। मैं डायरेक्ट मिट्टी खा रहा हूँ, इतना मेहनत क्यों करना? इतना ही बड़ा रहा होगा, चला गया निमाई पंडित। इससे भी छोटे रहे होंगे मोस्टली, क्योंकि दिगंबर बेस में ऐसे खेलते रहते थे आंगन में। और इतनी अद्भुत फिलोसफी बात कर रही है माँ, सच्ची माता जब सुनी बोले, अरे क्या बातें कर रहा है ये बोले, सच्ची माता बोली कि ये ज्ञान 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 की सिखाए ले तो रे, ये ज्ञान इतना कौन सिखाया तुमको? फिर सच्ची माता डांट के बोलते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता है, मिट्टी खाओगे, मिट्टी और संदेश एक ही है, लेकिन अंतर भी है। मिट्टी खाओगे तो शरीर में व्याधि हो जाएगी, और उसी मिट्टी का विकार से बना हुआ संदेश खाओगे तो शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अंतर समझ में आया? तो बेटा बोला, हाँ हाँ मैया, ऐसा आपने पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़े हो गए हैं। बोल रहे पहले क्यों नहीं सिखाया? अभी बोलना तो सीख ले पहले अच्छे से, तब तो बताएंगे तेरे को तो पहले खुद ज्ञान की बातें कर रहा है, तो यशोदा में ये शौक रह गई, ये ज्ञान की बातें कहाँ से सीख के आ गया? मायावत फिलोसफी। माँ यशोदा जब कन्विंस कर दी कि देखो बेटा, संदेश मिट्टी से ही बनता है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। हाँ, तो हमारे तुम्हारे लिए संदेश अच्छा है, तो संदेश खाओगे तो शरीर हुष्ट पुष्ट रहेगा। तो फिर निमाई क्या बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छा हुआ माता, भले आपने लेट बताया, लेकिन आप बता दिया, अब मैं समझ गया। अब जैसे ही मुझे भूख प्यास लगेगी तो तुरंत मैं आपका दूध पीऊंगा, मिट्टी नहीं खाऊंगा। और ये बोल करके जंप करके गोद में कूद गया और स्तनपान करने लग गए। तो निमाई भगवान ये लीला के माध्यम से बचपन से ही सिखा रहे हैं कि मायावाद फिलोसफी का खंडन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कभी ये अवसर छोड़ते नहीं थे। तो असली जो साधु होगा ना, कभी भी असाधु जो फिलॉसफी, किसी व्यक्ति के ऊपर हमको प्रहार नहीं करना है। हमारा किसी व्यक्ति से द्वेष भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अगर कोई गलत फिलॉसफी प्रचार कर रहा है, तो उस फिलॉसफी का खंडन हमको जरूर करना चाहिए, अगर वो शास्त्र के विरुद्ध है तो, है ना। लेकिन वही व्यक्ति अगर सुधार जाता है, सही फिलॉसफी एक्सेप्ट कर लेता है, हम उसको गले लगाएंगे, उसको दंडवत प्रणाम करेंगे। जैसे महाप्रभु प्रचार करने गए, प्रकाशानंद सरस्वती को भी वेदांत सूत्र की सही सही व्याख्या की, उनके साधी शंकराचार्य की व्याख्याओं का सब खंडन करते गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के भी गलत फिलोसफी को खंडन करते गए। लेकिन जब दोनों ने स्वीकार कर लिया, वैष्णव बन गए, तो महाप्रभु उनको स्वीकार कर लिए ना, आश्रय दे दिए। तो हमारे आचार्य ने जो भी क्रिटिसिज्म किया है, वो किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट फोकस करते हुए नहीं किया है, उसकी फिलॉसफी के को किया है खंडन। तो ये इस श्लोक से प्रमाण मिलता है। प्रोपा एक बार डॉक्टर पटेल मुंबई में हुए,
वो प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक करते थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब बहुत सारे शास्त्र श्लोक ऐसे याद थे। आ, बारिश की तरह श्लोक ऐसे बोलते रहते थे। और प्रभुपाद जी फिर किसी एक वो श्लोक बोलते थे और फिर बताते थे श्लोक का मतलब, प्रभुपाद जी इसको बोलते थे नहीं गलत व्याख्या, फिर प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन करते थे, तो पूरा सुनता नहीं था, फिर आगे का श्लोक बोल के आगे बढ़ना था। तो प्रभुपाद जी, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस वर्स देन यू गो अहेड। जैसे ही उस दौरान वो अलग अलग, वो क्या करते थे, जितने भी अलग अलग प्रकार के साधु हुए हैं जिन्होंने लिखा है टीका, तो उसका वो ला ला के बोलते थे, अकॉर्डिंग विवेकानंद सेज लाइक दिस, रामकृष्ण सेज लाइक दिस, अरविंदो सेज लाइक दिस, यही सब पढ़ा था उन्होंने। तो प्रभुपाद जी जैसे फिलोसफी डेविएट होता था तो उसको काट देते थे। तो एक दिन वो बहुत भड़क गए, वो क्योंकि मायावाद फिलोसफी थी, तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोलते थे, रास्कल मायावादीज, बट these rascals they cannot understand, they misinterpret like this, ऐसे ऐसे करके बहुत फिलोसफी धो देते थे। तो डॉक्टर पटेल एक बार तो गुस्सा होके बोले, स्वामी जी, इन आवर इंडियन कल्चर वी आर टॉट टू रिस्पेक्ट ऑल द सेंट्स। हमारे भारतीय समाज में सिखाया गया हमको कि हमें हर साधु का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले, बट वी आर टॉट टू एक्सपोज हु इज नॉट अ जेन्युइन साधु। लेकिन हमको सिखाया गया है कि जो वास्तविक साधु नहीं है, जिसका फिलॉसफी गलत है, उसको उसका पर्दाफाश करना चाहिए। यहाँ पे परीक्षित महाराज वही चीज बोल रहे हैं, असाधु दमने कृते साधु नाम भद्रमेव स्यात्। साधुओं का वास्तविक भद्र होता है, कल्याण हो सकता है असाधुओं का दमन करने से। असाध्वी प्रवृत्ति, स्पेशली एक क्षत्रिय का तो ये परम कर्तव्य है। तो इसलिए डिसऑनेस्ट मिसक्रिएंट्स फ्लरिश बिकॉज ऑफ cowardly and important executive heads of state। ये जितने भी असाधु मिसक्रेंट होते हैं, असाधु, ये लोग फ्लरिश करते हैं कब, जब कोई डरपोक और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट को क्या बोलेंगे, शक्ति विहीन, शक्ति विहीन राजा होता है, राजनेता होता है, जिसके पास शक्ति नहीं है, और या जो डरा हुआ होता है, जो दमन नहीं कर सकता है डिसऑनेस्ट मिसक्रिएंट्स का, हाँ, वो लोग फिर उसके राज्य में क्या करते हैं, फ्लरिश करते हैं, बढ़ते जाते हैं, पनपते जाते हैं और ज्यादा। But when the executive heads are strong enough to curb all sorts of dishonest miscreants in any part of the state, certainly they cannot flourish। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव हेड्स, राजा है जो बहुत स्ट्रांग है, ये जो असाधु दुष्कृत्य है उनको दमन करने में वो सक्षम है, तो कभी भी किसी भी राज्य में इस प्रकार के असाधु लोग या असाधु प्रवृत्ति फ्लरिश नहीं कर सकती। तो एक स्ट्रांग क्षत्रिय और साधु, उनका दोनों का कार्य एक्चुअली में एक ही है, लेकिन करने का तरीका अलग। तो शस्त्र और शास्त्र, जो क्षत्रिय होता है वो शक्तिशाली होता है शस्त्र चलाने में, शस्त्र के बल पे क्या करता है, असाधु मिसक्रिएंट्स जो दुष्कृता होते हैं उसका क्या कर देता है, दमन कर देता है, उनको पनपने नहीं देता है। जैसे ही पता चलेगा उस क्षेत्र में ऐसा कोई डाकू है, गुंडा है, इमीडिएटली फिनिश कर देता है, डरता नहीं है, और शक्ति भी रहती है, तो उस डर से सब लोग भयभीत रहते हैं। उसी प्रकार से एक जो प्योर साधु होता है, हाँ, वो भी यही कार्य करता है, दमन करता है, लेकिन कैसे, शस्त्र से नहीं, शास्त्र से, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के लॉजिक दे करके असाध्वी प्रवृत्तियों का दमन कर देता है, उसको पनपने नहीं देता है। इसलिए प्रभुपाद जी जो है बहुत स्ट्रांगली शास्त्रों को लॉजिकली रीजनेबल तरीके से, लेकिन बहुत स्ट्रांग तरीके से भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित किए, और जितने भी अवैध सिद्धांत हैं, अनऑथराइज है, अप्रमाणिक है, उन सबका खंडन करती है, पनपने नहीं दिए। So when the miscreants are punished in an exemplary manner, automatically odd good fortune follows। जब इस प्रकार से दुष्कृति लोगों को दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, तब ऑटोमेटिकली जो है सौभाग्य उदय होता है।
सौभाग्य का उदय होता है। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी यही कार्य किए। जितने भी प्रकार के क्या थे, रविश और अपसंप्रदाय, अप्रामाणिक संप्रदाय थे, सबको शास्त्र के बल पे खंडन कर दिए, साफ कर दिए। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक मिशन है, गौड़ी मिशन, वो फ्लरिश करना चालू कर दिया। सौभाग्य उत्पन्न हुआ और अनेकों लोग चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्ति योग में सम्मिलित हो गए। नहीं तो एक समय ऐसा था कि गौड़ी वैष्णवों को क्या समझा जाता था मालूम है? ये भिखारी लोग हैं और डिबॉची। डिबॉची मतलब स्त्री लंपट। हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, अनेकों स्त्रियों के साथ घूमते थे और भीख मांग के खाते थे। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय इस स्तर पे आ गया था, लोग ऐसा समझते थे। तो इसलिए जो धनी मानी और उच्च कुल के लोग थे, वो नहीं भाग लेते थे। केवल जो कुछ नहीं कर सकते थे समाज में और जो पाप कर्म करना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु का ब्रांड लगा करके पाप कर्म करते। चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट सन्यासी, हर प्रकार के इंद्रिय भोग विरक्त वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या सिखाने आए और उनके नाम पे ये सब चल रहा। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर आकर के ये सब देखे, तो उन्होंने ये कार्य चालू किया सफाई। और फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद उस कार्य को आगे बढ़ा के सब साफ कर दिए। तो बंगाल उड़ीसा में फिर वास्तविक रूप में गौड़ी मिशन स्टैब्लिश की। तो एक आचार्य, पावरफुल आचार्य, ऐसे जो दुष्कृति ना, इसका दमन करके वास्तविक जो सौभाग्य है वो उदय कराते हैं। जिस प्रकार से पहले एक समय वैदिक राजा ये कार्य करते थे। As said before, it is the prime duty of the king or the executive head to give protection in all respects to the peaceful, offenseless citizens of the state. The devotees of the Lord are by nature peaceful and offenseless, and therefore it is the prime duty of the state to arrange to convert everyone to become a devotee of the Lord. तो ये राजा का दायित्व है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कर्म परम कर्तव्य है किस प्रकार से सुरक्षा दे कि इस राज्य में नागरिक शांत और निरपराध बन सके। और शांत और निरपराध कौन होता है? स्वाभाविक रूप से एक भक्त ही हो सकता है, वैष्णव ही हो सकता है। इसलिए ये परम कर्तव्य है राजा का कि वो ऐसा अरेंजमेंट करे कि सब लोग भगवान के शांत और निरपराध भक्त बन सके। Thus, automatically there will be peaceful, offenseless citizens. Then the only duty of the king will be to curb the dishonest miscreants that will bring about peace and harmony all over human society. तब स्वाभाविक रूप से पूरे मनुष्य समाज में सुख और शांति व्याप्त हो सकती है। ठीक। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। लोग यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, चेतो दर्पण मार्शनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, चले करके आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम। चैतन्य शिक्षा को पढ़ते हैं। 8 श्लोक वो पढ़िए अच्छे से, उसका अनुवाद के साथ अर्थ समझिए। हाँ, सुबह जो पढ़ते हैं 8 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की पूरी शिक्षा है, यहाँ से बेसिक से लेकर के और हाईएस्ट जो आप प्राप्त, कोई भी जीव प्राप्त जो मैक्सिमम प्राप्त कर सकता है, वो इन 8 श्लोकों में सब कुछ। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के जो आदेश है वही धर्म। हाँ, भगवान ने आदेश दिया, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। मेरा सदैव चिंतन करो, मेरा पूजा करो, मेरे मुझे प्रणाम करो और मेरा सेवा करो। यही धर्म और यही है कर्म, यही है कर्तव्य, यही एकमात्र कार्य है करने के लिए। और यही उद्देश्य है जीवन, यही लक्ष्य। आजकल जो जिसको जो बोलना है बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। भगवान, हाँ, हाँ, कर्म, कर्म सब कुछ है, लेकिन कर्म कौन डिसाइड करेगा है क्या? कर्म का डेफिनेशन क्या है? इंजंक्शंस इंजॉइंड बाय द वैदिक लिटरेचर, वैदिक शास्त्रों के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसी को कर्म बोला जाए। वैदिक इंजंक्शंस को कर्म बोला गया है। और वैदिक इंजंक्शन के विरोध में कार्य करना उसको पाप बोला गया है। और डायरेक्ट कृष्ण के आदेशों को जो फॉलो करता है वो ना तो कर्म है ना विकर्म है,
वो भक्ति है। अकर्म, कर्म वैदिक इंजंक्शंस कोई फॉलो करेगा तो पुण्य करेगा, उसको पुण्य मिलेगा, या ईश्वर मिलेगा, स्वर्ग इत्यादि लोकों में जा सकता है, या यही धर्म अर्थ काम मोक्ष तक लेके जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन अगर कृष्ण के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो परम आदेश है, परम गुह्य ज्ञान है, मन मनावो मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, उसको फॉलो कर ले तो वो सब के बियॉन्ड चला जाता है, सरपास कर जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे आपको यहाँ से, मान लो आप कार में यहाँ से मुंबई जाना चाहते हो, तो आप सरकार के नियम कानून को फॉलो करते हुए जा सकते हो। बहुत सारे रेड सिग्नल आएंगे, वहां पे रुक रुक के जाना पड़ेगा। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस। उसको बोलते हैं वैदिक शास्त्रों के अलग अलग जो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सब फॉलो करते करते हजारों सिग्नल, मतलब हजारों जन्म तक के बाद मुंबई पहुंचेंगे, भगवान के पास पहुंचेंगे। या दूसरा तरीका यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट लेने का, डायरेक्ट लैंडिंग 2 घंटे में मुंबई। तो वो है क्या, मन मना भो मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्करो। बैठ करके दिन भर हरे कृष्णा जप करिए, भगवान का पूजा करिए, सेवा करिए, प्रणाम करिए, बस। हाँ नहीं, सही बात है। अगर ये करेंगे तो सिग्नल में रुकना नहीं पड़ेगा। तो फिर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बोल सकता है, ऊपर से उड़ के जा रहा है, सिग्नल कौन फॉलो करेगा"? बोल सकता है क्या? नहीं। तो जो डायरेक्ट कृष्ण का भजन करता है, सेवा करता है, तो कोई बोल नहीं सकता है सेवा कौन करेगा ये सब, घर गृहस्थी का और समाज सेवा, लोक सेवा, भात्र, क्या है, हाँ, सारे कर्तव्य, क्या आप ऊपर उठ सकते हैं? क्लियर है? और फिर, हाँ, विकार में आएगा, फर्स्ट क्लास। हाँ, पाप है बिल्कुल। भगवान को नहीं मानना, खत्म। क्योंकि कर्म की शुरुआत वहां से होती है जब आप भगवान की अथॉरिटी को मानते हो कि हाँ, मैं भगवान की सत्ता में हूँ। अब भगवान ने वैदिक शास्त्र दिए हैं, वैदिक शास्त्र के अनुसार जो बताए गए नियम कानून उसको पालन करना है, वहां से कर्म चालू होता है। भगवान को नहीं माना तो कर्म कहाँ से हुआ, सब विकर्म हुआ। अपने मन से कुछ भी करे, मैं ईमानदारी से कार्य करूँ, सब कुछ अपना लॉजिक। वो इसलिए यमराज वाला जो पॉडकास्ट है ना, वो देखिए। वो ईमानदार पत्रकार मृत्यु के बाद डायरेक्ट यमराज के पास बैठा है, तो बोलता है मैं तो ईमानदारी से सब किया, आपके पास कैसे आया? तो यमराज बोले ईमानदारी बस सफिशिएंट नहीं है बेटा, नारायण को ऐसे ही छोड़ दिया तुमने, अभी पाठ सिखाते हैं तुम। अब यमराज जी बोलते हैं साफ साफ, यमदूतों को आदेश देते हैं कि कभी भी उन वैष्णवों को मत लाना, जो वैष्णव कृष्ण का नाम जप करते हैं, उनके सामने सिर झुकाते हैं, उनका सेवा करते हैं। अगर उनसे पाप भी हो जाए तो मेरे पास मत लेके आना, मेरे जजमेंट के बाहर है वो कृष्ण डायरेक्ट देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण का भजन सेवा कर रहे हैं तो पाप भी करेंगे, यमराज से छुट्टी। यमराज से तो छुट्टी मिल जाएगा, भगवान कृष्ण आगे कान पकड़ेंगे, नालायक ऐसा गलत फायदा उठाता है, नाम खराब करता है मेरा, यमराज से छुट्टी दे दिया तो इसका मतलब ऐसा नौटंकी करेगा। तो वो नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा पिटाई भगवान लगाएंगे तब थोड़ा अच्छे से। लेकिन फिर यमराज बाद में बोलते हैं कि उन असुरों को, उन पापियों को लेके आओ जो एक बार भी कृष्ण के सामने सिर नहीं झुकाते, एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेते, एक बार भी कृष्ण की कथा नहीं सुनते। कौन होते हैं? नास्तिक लोग होते हैं। नास्तिक जो भगवान को मानते हैं। तो वो कितना भी अच्छा करे, कोई पाप ना किया हो जीवन में, लेकिन फिर भी वो पापी है, यमराज के द्वारा दंडित है, केवल यही इस कारण से क्योंकि वो नास्तिक है। पाप तो होगा ही, लेकिन एक बता रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन अगर नास्तिक है तो वो भी यमराज के पास जाएगा। भागवत इसका प्रमाण है। हाँ, समझ। पापी हुआ ना, खाने पीने के लिए किससे सप्लाई ले रहा है? जिससे सप्लाई ले रहा है उसको मान नहीं रहा, तो चोरी हुआ ना, तो पाप होंगे। भगवान तो बोलते हैं स्तेन ये वही सा, स्तेन मतलब चोर है निश्चित रूप में वो, ईमानदार चोर। कर सकते हैं, लेकिन फिलोसफी, हाँ, केवल जो सिद्धांत है उसके ऊपर हमको बात करना चाहिए, बोलना चाहिए कि शास्त्र के भक्ति के सिद्धांत ये है, और आप जो बोल रहे हो वो विचारधारा शास्त्र के
विपरीत है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे आप उसके सिद्धांत पे फोकस करो ना। प्रभुपाद जी सिद्धांत पे जो है उस पे फोकस करके खंडन किए। उस व्यक्ति विशेष का जा करके निंदा करना, वेबसाइट में डालना, फिर वैष्णव अपराध मैगजीन निकालना, ये सब। हाँ, निकालते हैं। निकालते हैं कुछ लोग। ये सब नहीं करनी है। ठीक है। अरे तो वो नहीं मानने वाले तो उनका दुर्भाग्य। हम अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं। नहीं नहीं, वैष्णव मतलब वो भगवान पे निर्भर रहता है। भगवान के लिए प्रचार कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध संदेश का प्रचार करेगा। सामने कोई भी हो, वो सत्य बोलना है उसको। स्वीकार करता तो अच्छी बात है, नहीं करता तो उसका दुर्भाग्य। हाँ, वो हेजिटेट नहीं करता है। उसको किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है। किसी पे निर्भर नहीं है वो, भगवान पे निर्भर। तो चाहे राजनेता बैठा हो, या पुलिस वाला बैठा हो, या बड़े बड़े महान राजा बैठा हो, सिद्धांत तो वो बोलेगा, सत्य बोलेगा। किसी व्यक्ति को टारगेट करके नहीं बोलेगा। जैसे मान लीजिए भागवत में एक श्लोक दिया है कि ये चार कैटेगरी के पशु से कंपेयर किया गया है। कुत्ता, सुअर और कैमल, ऊंट और गधा। जो लोग भगवान का भक्ति नहीं करते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं, ये चार प्रकार के जानवर होते हैं। तो सामने जब आप प्रवचन कर रहे हैं तो लोग उस प्रकार के अगर हैं तो आप ये नहीं बोल सकते आप लोग कुत्ता, सुअर, गधा और कैमल है, ऐसा नहीं बोल सकते। इस प्रकार से प्रचार कर सकते हैं कि जो लोग इस संसार में भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, केवल अपने ही शरीर के पालन पोषण के लिए अपना जीवन व्यर्थ काम करने पे ही व्यतीत कर देते हैं, उनको भागवत गधा बोलता है। तो सामने जो है खुद ही समझ जाएगा कि मुझे गधा नहीं बनना है, भक्ति करना चाहिए। लेकिन आप टारगेट करके बोलोगे कि ये अर्पित प्रो जो है, तुम गधे हो, तुम ऊंट हो, तुम ये हो, तो वो तरीका सही नहीं है ना। समझ पा रहे हैं? ये प्रचार करने का तो हमारे गुरु महाराज बोलते थे, विथ पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक। पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक के द्वारा हम प्रचार कर लें। ये जो कहा चल रही है, तो इसमें आगे ऐसा मतलब मुझे बैठे कल ही नहीं पैर काटे तो बैठ आप मत बोलिए। अभी बैल जिससे पूछ रहे हैं वो ये कुछ उत्तर नहीं देते हैं। बैल स्वीकार नहीं करता है। और जब बैल बोलना चालू करेगा तो आप देखेंगे क्या, कितना गहरा उनका अंडरस्टैंडिंग है। फिर परीक्षित महाराज सुन करके समझ जाते हैं, अरे अभी परीक्षित महाराज को मालूम नहीं है कि धर्म है, लेकिन वो सुन करके समझ जाते हैं आप जरूर धर्म है, आप खुद ही धर्म है। तभी आप इतने गहराई के से विचार करके आप बोल रहे हैं, आप किसी को दोष नहीं देना चाहते। हमारे हमारे जीवन में कोई कुछ भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आके एक जोर से थप्पड़ लगा दिया आपको, तो कोई भी पूछेगा आपको थप्पड़ कौन मारा, तो आप क्या बोलोगे, अनंत रूप गौरदास ने मारा। लेकिन अगर आप धर्मवेत्ता होंगे तो आप विचार करेंगे, पता नहीं एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कौन थप्पड़ लगाया। इस संसार के लोग कोई सुनेगा तो बोलेगा क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या, सामने से तो मारा है, सीसीटीवी कैमरा में देख लो। बोला नहीं, फिर भी निश्चित रूप में बोल नहीं सकते कि अनंत रूप गौरदास ने ही मारा है। उनका हाथ लगा है ये बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने मारा है ये नहीं बोल सकते। मेरे कर्म के कारण है, या मेरा प्रारब्ध है, या एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता। प्रकृति का नियम है, भगवान दुखालय में शाश्वतम बोले हैं, मिलना था तो मिल गया। ये आएगा, बहुत उसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्योंकि हम जनरली हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, हम इमीडिएटली दोष दे देते हैं। बोलते इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, ये नहीं होते थे तो नहीं होता, नहीं वो नहीं होते थे तो फिर कोई और होता था, फिर हो जाता था। लेकिन जब परिस्थिति आती है उस वक्त इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो वास्तविक धर्मवेत्ता होते हैं उस वक्त भी अप्लाई करते हैं, सहन कर। प्रभुपाद जी का एक विदेश में एक स्कूल में प्रभुपाद जी प्रचार प्रवचन दिए, क्रिश्चियन स्कूल में। उसमें एक भारतीय व्यक्ति बंगाली भी बैठा था। प्रभुपाद जी के लेक्चर के बाद खड़ा हुआ और प्रभुपाद जी को डांटना चालू कर दिया। बहुत सबके सामने बोलने लग गया, स्वामी जी आप इस प्रकार से क्यों प्रचार कर रहे हो, ये क्रिश्चियन लोग हैं, इनको नहीं जरूरत है हिंदू धर्म की, आप अपना हिंदू धर्म ला करके इनके ऊपर थोपना क्यों चाह रहे हो।
ये सब क्या प्रचार कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोला। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, फिर वो साइन कर लिया, आगे क्वेश्चन ऐसा लेकर के बढ़ गए। फिर बाद में जब हमारे गुरु महाराज बोले, गुरु महाराज लेके आए थे, उनके पहचान के थे, तो पहले वो अच्छे से व्यवहार कर रहा था प्रभुपाद जी के साथ, लेकिन अचानक से क्या हो गया, तो गुरु महाराज बड़े सॉरी फील किए, सॉरी प्रभुपाद, मेरा फ्रेंड बहुत इस प्रकार से बोल दिया। प्रभुपाद जी बोले नहीं, उसका कोई दोष नहीं, मेरा पूर्व जन्म का मैंने उसके प्रति अपमान किया होगा, वो हिसाब देने के लिए आया है। फिर प्रभुपाद जी वो शहर छोड़ के जब जा रहे थे तो बोले कि आपके फ्रेंड को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। उससे मिले, अच्छे से बात किए, उसको आशीर्वाद दिए, फिर प्रभुपाद जी गए। यानी हृदय में कोई ऐसा ग्रज नहीं रखे, और ऐसा दोष नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी स्वीकार कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको ब्लेम नहीं कर रहे कि उसने मेरा इतना निंदा किया, अपमानित किया, नहीं स्वीकार किया। लेकिन वही प्रभुपाद जी जब चैतन्य महाप्रभु के मिशन की बात आती थी, सिद्धांत की बात आती थी, तो शेर की तरह दहाड़ते थे, किसी को रोकते नहीं थे, जरूरत पड़ती थी तो कॉलर पकड़ लेते थे। हाँ, क्यों बोलते हो ऐसा, भक्तिदान महाराज जी भी ऐसा करते थे। सामने आता तो मायावादी कॉलर पकड़ के बोलते थे, बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है तुम भगवान हो, प्रूफ करके दिखाओ। वो बेचारा घबरा जाता था, पसीने छूटते थे, भाग जाता था। तो क्या प्रूफ करेगा, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के सामने क्या प्रूफ करेगा, जो अपने कॉलेज के टाइम पे 18-19 वर्ष के जब थे, कॉलेज की पूरी लाइब्रेरी पढ़ के खत्म कर दिए, सारे शास्त्र पढ़ रहे थे। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर नहीं है जिसमें वो बोल नहीं सकते थे, जिसके बारे में उनके पास ज्ञान ना हो, ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं, सब कुछ जानते थे। लेकिन फिर जब दीक्षा लिए वैष्णव, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने आदेश दिया कि केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, बाकी सब कार्य छोड़ दो, तो सब छोड़ दिया उन्होंने। यानी इसका मतलब कोई आसक्ति नहीं थी। हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं, हमको बोलते हैं दाढ़ी मूछ काट लो, तो उसी में इतना सोचते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन प्रश्न है एक दो। यह शिल्पा माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु पंचांग प्रणाम। कुछ लोग तो अच्छा। ऐसे ही हैं, प्रभु जी, खुद के कर्मों के अनुसार उनको दुख तो मिलता है, बट वो भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हाँ ऐसा किया ऐसा किया। हाँ, तो समझना चाहिए वो फर्स्ट क्लास के। हाँ, भगवान को कैसे दोष दे सकता है, किसी के कारण दुख मिला जीवन में, उस व्यक्ति को आपने दोष दिया, तो मतलब ये अज्ञानता है। लेकिन आपके कर्म के कारण आपको दुख मिल रहा है, भगवान उल्टा आपके ऊपर कृपा करके आपको फिर भी मौका दे रहे हैं भक्ति करने का, और दुख का भगवान को ही दोषी ठहरा रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल ऑफ फुलिशनेस, इग्नोरेंस। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुना ना, ये वैसे ही हो। तो ये कभी नहीं करना एक चाहिए, स्पेशली भक्तों को तो ध्यान एक रखना चाहिए, माता हमारे जी। जीवन में कितना भी दुख हो जाए, कभी भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। भगवान को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए। हमारे मन में भी आ जाए तब भी जानना चाहिए, मन में कैसे आ सकता है, आ जाता है तो इमीडिएटली मन को थप्पड़ लगाने का, नालायक, मूर्ख, तुम्हारे पूर्व कर्म के, पूरे जन्म के पाप के कारण तुमको ज्यादा कष्ट मिलना था। भगवान कितने दयालु हैं, फिर भी अपने सामने आके प्रणाम करने का मौका दे रहे हैं, अपने भक्तों का संग दे रहे हैं, प्रसाद खाने का मौका दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। ये कम है नालायक, ऐसे मन को बोलने का, थप्पड़ लगाने का, ऐसे ही। थप्पड़ मतलब, थप्पड़ लगाना मतलब ऐसे थोड़ी ना हाथ लेकर, थप्पड़ मतलब ऐसे बोलो, बताओ उसको, नहीं तो सामने आ जाने का, मैं लगा दूंगा। ठीक है, ओके। अनुपम रोज जी, आप कुछ पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो अरे, स्वामी विवेकानंद है, इनकी कैटेगरी क्या है, ये मतलब भक्ति में आते हैं क्या, भक्त में? अभी क्या बताएंगे, ठीक है, ऑनलाइन जा रहा है, विवाद खड़ा हो जाएगा। वो गिला प्रो ने एक बार बोल दिया था, पूरा साथ साथ तो दिक्कत हो गया था। तो हम लोग जनरली इसलिए नाम हम लेके नहीं चर्चा करते हैं। बस जी ये जानना चाहिए कि जो भी भगवान कृष्ण को परम भगवान स्वीकार नहीं करता है, जो भी भक्ति को उत- सब सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है, भक्ति के अलावा और किसी चीज को स्थापित करता है, तो वो निश्चित रूप में समझ जाइए। जी, हाँ, ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।
तीन